हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को आज की क्लास में पढ़ाने वाला हूं टाइम एंड डिस्टेंस। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, कल की क्लास में हम लोग खत्म कर चुके थे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसा लगा आप लोगों को ये वाला टॉपिक, ये आप लोग कमेंट में जरूर लिखना। इससे पहले मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, इससे उसके बाद मैं आप लोगों को परसेंटेज भी पढ़ा चुका हूं। क्योंकि कुछ लोग अभी तक भी मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर प्लीज परसेंटेज पढ़ा दो रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए। ध्यान रखना, ये 3 टॉपिक मैं कंप्लीट कर चुका हूं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं टाइम एंड डिस्टेंस और उसके बाद मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे 5 जो मेन टॉपिक हैं वो आपके कवर हो जाएंगे सबसे पहले। तो चलिए बिना कोई ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस की। आज की क्लास में मैं इसका बिल्कुल बेसिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना ही होना चाहिए। और उसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। 15 या 16 या 17 क्वेश्चंस टोटल हैं जो मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा। और कुछ क्वेश्चंस उसमें आप लोगों को करने हैं, कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये हमारी एक थ्योरी की क्लास है कि टाइम एंड डिस्टेंस की कम से कम ये चीजें तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस मैं करवाता जाऊंगा और थ्योरी उसके साथ साथ मैं आप लोगों को पढ़ाता जाऊंगा। इसमें ये आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या है, ये अपने पास क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को बाद में करवाऊंगा। छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं। अपने पास इसमें 3 चीजें होती हैं, एक अपने पास टाइम होगा, एक अपने पास डिस्टेंस होगी और एक अपने पास स्पीड होगी। कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ध्यान रखना, कहीं पर अगर स्पीड लिखी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है। आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस की शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत करता हूं एकदम आसान चीजों से, रेलवे वाले स्टूडेंट्स को मतलब ये तो पता होना ही चाहिए, वहां से शुरुआत करता हूं। और अगर आपने आगे वाले क्वेश्चंस कंप्लीट देख लिए तो आप लोगों को खुद को मजे आ जाएंगे। नए नए क्वेश्चंस आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे, ये 100% मैं आपको बताता हूं। यहां पर इसका मतलब होता है 1 घंटे में 20 किलोमीटर गया, तो मैं किसी भी बच्चे से ये पूछूं कि बताओ भाई स्पीड का मतलब होता है 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितना चला जाएगा। तो कोई भी स्टूडेंट बता देगा 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर आया कैसे, इन दोनों को इंटू कर दिया है। तो कभी भी आपको डिस्टेंस अगर निकालनी पड़े तो स्पीड को इंटू कर देंगे टाइम से। अगर कभी टाइम निकालनी पड़े तो स्पीड इधर आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और कभी स्पीड निकालनी पड़े तो टाइम इधर आ जाएगा, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कोई बड़े फॉर्मूले ऐसा कुछ है नहीं, इनके बारे में बस आप लोगों को ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। पहली बात, अगर हम लोग करते हैं टाइम की, ध्यान रखना हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ सकता है। छोटे छोटे पॉइंट जो आप लोगों को पता होने चाहिए, या तो आपको पता होंगे या पता होना चाहिए। ध्यान रखना, टाइम की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को आवर्स को कन्वर्ट करना पड़ सकता है कभी कभार मिनट में, और कभी कभार मिनट को कन्वर्ट करना पड़ सकता है आवर्स में। तो कभी मिनट को अगर आवर्स में कन्वर्ट करना पड़े तो 1 घंटे में मुझे बताइए कितने मिनट होते हैं, तो आप कहोगे 60, तो इंटू कर देंगे 60 से। और यहां पर उल्टा अगर कभी भी करना पड़े तो इंटू कर दोगे 1/60 से। कभी कभार आप लोगों को मिनट को, ये छोटी छोटी चीजें हैं भाई, लेकिन एकदम जीरो से मैं शुरुआत करता हूं। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पता होगा, एकदम जीरो से मैं शुरुआत करता हूं, धीरे धीरे चीजों का स्टैंडर्ड में बढ़ाते चलता हूं। मिनट है तो यहां पर अपने पास 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इंटू कर देंगे 60 से, और ये इंटू कर देंगे 1/60 से। कम आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं ये तो पता होनी चाहिए। आवर्स को आप लोग सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, और सेकंड को आप लोग आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहां इंटू करना पड़ेगा 3600 से, और यहां इंटू करना पड़ेगा 13600 से। सबसे पहले मैं ये यूनिट आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरी बात, पहले टाइम को चेंज कर लिया, फिर डिस्टेंस की कौन कौन सी यूनिट आप लोगों को याद होनी चाहिए, और फिर स्पीड की कौन कौन सी यूनिट आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात चलो कर लेते हैं हम लोग स्पीड की, और फिर हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस की। स्पीड में ध्यान रखना, स्पीड पर हम लोग बाद में आते हैं एक नए पेज पर। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, अपने काम की जो यूनिट है, अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो एक अपने पास होता है किलोमीटर, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन इतना आसान आएगा लेकिन उसमें लिखा हुआ होगा हेक्टोमीटर।
उसमें हेक्टोमीटर की 10 हेक्टोमीटर जाने में अगर 10 घंटे लगते हैं तो स्पीड मीटर पर सेकंड में बताओ। अब किसी स्टूडेंट को ये पता ही नहीं कि हेक्टोमीटर क्या होता है, एक हेक्टोमीटर में या डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं, तो फिर आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये अपने पास डिस्टेंस को, अगर फिर हम लोग पहले टाइम की बात की, अब डिस्टेंस की यूनिट की बात करते हैं, और फिर हम लोग स्पीड की यूनिट की बात करेंगे, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ये छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, फिर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूंगा आज की क्लास में। कल की क्लास में फिर धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड हम लोग बढ़ाते जाएंगे। ये आप लोगों को पता होगा भाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम लोग बीच में बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। एक बार अगर हम लोग शुरू हो गए पढ़ना तो फिर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीजें, क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को भी पता, आपका भी इंपॉर्टेंट है और मेरा भी इंपॉर्टेंट है। किलोमीटर के बाद हम लोग देखते हैं हेक्टोमीटर। ये अपने पास हेक्टोमीटर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डेकामीटर। उसके बाद अपने पास होता है अपने पास मीटर। उसके बाद है डेसीमीटर। उसके बाद है अपने पास सेंटीमीटर, और उसके बाद है अपने पास मिलीमीटर। ध्यान रखना अपने पास और छोटी यूनिट भी होती है, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, और छोटी 10 टू द पावर -6, -9 और छोटी पावर भी होती है, और किलोमीटर से बड़ा भी होता है। लेकिन अपने जो काम का है रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो सिर्फ इतना ही काम का है। याद रखना 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। अगर एक नीचे आना है मतलब आपको इंटू करना पड़ेगा 10 से। हेक्टोमीटर को कभी डेकामीटर में कन्वर्ट करना पड़े तो 10 होते हैं। मीटर जो होंगे 10 होंगे। मीटर में डेसीमीटर 10 होंगे। मीटर में डेसीमीटर में सेंटीमीटर बदलना है 10 होंगे। इसको इसमें बदलना है तो 10 से इंटू। अगर कभी भी आप लोगों को किलोमीटर को जैसे डेकामीटर में बदलना है तो 2 नीचे अगर आए हो तो इंटू करना पड़ेगा 100 से। अगर 3 नीचे आए हो, जैसे मीटर को अगर कभी कन्वर्ट करना पड़े मिलीमीटर में तो इंटू करोगे। 3 अगर नीचे आए हो तो 1000 से। ऊपर की तरफ अगर चल रहे हो, 1 ऊपर जा रहे हो तो आप लोग यहां पर इंटू करना पड़ेगा 1/10 से। अगर आप लोग 2 ऊपर गए हो, इस चीज को इसमें कन्वर्ट करना है तो इंटू करना पड़ेगा 100 से, और इस चीज को अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो इंटू करना पड़ेगा आपको किससे, 1000 से, 1/1000 से। ये बात हुई अपने पास डिस्टेंस की। छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है मुझे सारी चीजें पता है, लेकिन छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोगों को नहीं पता लगती। तो इसको कंप्लीट अगर देख लोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मुझे सारी चीजें पता है और मैं किसी भी क्वेश्चन को अब सोल्व कर सकता हूं। अब अगर हम लोग वापस बात आए पिछले वाले पेज पर, अगर स्पीड पर बात आए तो ध्यान रखना किलोमीटर पर आवर को हम लोगों को, स्पीड जो होती है किलोमीटर पर आवर को हमें बदलना पड़ सकता है मीटर पर सेकंड में, जो सबसे ज्यादा चेंज करना पड़ेगा, और मीटर पर सेकंड को आपको कन्वर्ट करना पड़ सकता है किलोमीटर पर आवर में। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में आप लोगों को बदलना पड़े तो याद रखना यहां पर इंटू करना पड़ेगा आप लोगों को 5/18 से। कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है और इसको अगर बदलना है तो इंटू करना पड़ेगा 18/5 से। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब बात आती है कि सर ये 5/18, 18/5 हमें याद तो है, लेकिन आप हर चीज का बेसिक बताते हो, कैसे आया, कहां से आया, क्यों आया। तो याद रखना किलोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 1 किलोमीटर में भी मैंने बताया 1000 मीटर होता है, और आर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 3600 होता है। इससे ये कट जाएगा, 2 से कट गया 5 टाइम और 2 से कट गया 18 टाइम, तो आंसर आ गया 5/18। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ऐसे ही ध्यान रखना कोई भी अगर चीज कन्वर्ट करना आ जाए तो अब आपको खुद को ये चीजें पता होनी चाहिए। कोई भी अगर पॉइंट कन्वर्ट करना आ सकता है, किलोमीटर प्रति मिनट है, इसको कन्वर्ट करना पड़ सकता है मीटर पर सेकंड में, इसको कन्वर्ट करना पड़ सकता है मीटर पर सेकंड में। अगर हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना पड़े मीटर पर सेकंड में तो मुझे बताइए मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़े तो कैसे करोगे? तो यहां पर अपने पास जब भी अब सारी की सारी चीजें वहां रटी हुई नहीं रहेंगी, सब कुछ रटा हुआ रहे तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितने चीजें रटोगे उतने ही नंबर कम आएंगे, याद रखना। या कभी कभार मीटर पर सेकंड को इसमें कन्वर्ट करना पड़ सकता है किलोमीटर प्रति मिनट में। तो 1 किलोमीटर में कितने मिनट होते हैं, मीटर होते हैं? तो आप कहोगे सर 1000 होते हैं।
और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहोगे सर 60 होते हैं। 0 से 0, 2 से 50 बार और 2 से 3 बार, तो इंटू करना पड़ेगा 50/3 से, और उल्टा अगर करना पड़े तो इंटू करना पड़ेगा 3/50 से। उम्मीद है ये चीज आपको पता लगी होगी। अगर कभी भी मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना पड़े किलोमीटर पर मिनट में, तो आप लोग याद रखना, फिर इंटू करना पड़ेगा किससे, 3/50 से। तो ये संख्या 5/18, 18/5 या 50/3 कहां से आया? क्या पहला पॉइंट आप लोग सारे लोग टाइम की यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस की यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं और स्पीड की यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या ये बात सारे लोग समझ पाए हो क्या? अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और कुछ चीजें आप लोगों को और सिखाता हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कभी भी अपने पास, ध्यान रखना 3 पॉइंट और याद रखना, फिर मैं सारी की सारी थ्योरी क्वेश्चंस करवाते टाइम ही आप लोगों को बताऊंगा। पहला पॉइंट याद रखना, अगर कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, 2 लोग चल रहे हैं और दोनों की डिस्टेंस अगर बराबर हो, डिस्टेंस अगर बराबर हो तो स्पीड का रेशियो, ध्यान रखना, टाइम के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब स्पीड का रेशियो अगर कभी भी 2:3 अगर है, तो फिर टाइम का जो रेशियो होगा वो याद रखना कितना होगा, 3:2 होगा। उल्टा रेशियो होता है, ये आप लोग याद रखना। अगर डिस्टेंस कभी भी कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कभी भी इक्वल हो तो। अब बात आती है कि सर ऐसा क्यों होता है? हर चीज को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ध्यान रखना, डिस्टेंस सेम है दोनों की। पहले की स्पीड s1 मान लो, दूसरे की s2 मान लो, पहले को टाइम t1 मान लो, दूसरे का टाइम t2 मान लो, तो यहां से डिस्टेंस बराबर आएगा s1 इंटू t1, यहां से डिस्टेंस बराबर आएगा s2 इंटू t2, और दोनों की डिस्टेंस बराबर है, तो यहां से s1 इंटू t1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं s2 इंटू t2। तो मुझे बताइए, अगर t1 अपॉन t2 बराबर, या s1 अपॉन s2 कोई भी आप लोग लिख लो, क्या s1 अपॉन s2 बराबर उल्टा, क्या t2 अपॉन t1 क्या उल्टा हो गया क्या? तो याद रखना, अगर कभी भी, हर छोटी से छोटी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, डिस्टेंस अगर सेम है, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो से उल्टा होता है, या टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो से उल्टा होता है। जैसे कहीं पर अगर स्पीड का रेशियो अपने पास लिखा हुआ है 5:7, तो अपने पास 5:7 अगर लिखा हुआ है, तो टाइम का रेशियो जो होगा अपने पास वो होगा 7:5। ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, अगर स्पीड अपने 2 रेशियो अगर है और उनको उल्टा अगर करना पड़े, तो हम लोग तुरंत उसको उल्टा कर देते हैं 7:5। लेकिन 3 या 3 से अधिक रेशियो अगर कभी भी हुए और उनको अगर उल्टा करना पड़े, 2, 3 और 5, इन रेशियो को अगर उल्टा करना पड़े, तो यहां पर ध्यान रखना 5, 3, 2 नहीं होता। और मुझे लगता है इतनी मैथ्स आप लोग जानते होंगे कि 3 या 3 से अधिक रेशियो को अगर उल्टा करना पड़े तो उसका तरीका क्या होता है। 3 या 3 से 2 रेशियो को उल्टा करना पड़े तुरंत कर दिया करो, लेकिन 3 या 3 से अधिक रेशियो को कभी भी अगर आप लोगों को उल्टा करना है, जैसे ए, बी व सी की स्पीड का रेशियो अपने पास है 2:3:5, तो वो कहे कि इनकी टाइम का रेशियो बताओ, तो टाइम के रेशियो उल्टा होता आप लोगों को पता होगा, तो इनके एलसीएम से भाग देते हैं 30 से। यहां भी एलसीएम तीनों का, 2, 3 और 5 का एलसीएम 30 यहां पर भी, और 30 यहां पर भी। 2 से कट गया 15 टाइम, 3 से कट गया 10 बार, और 5 से कट गया 6 बार। तो इस टाइम का जो रेशियो होगा वो अपने पास होगा 15:10:6। ये अपने पास रेशियो आ गया, पहला तरीका। 3 या 3 से अधिक रेशियो को कभी भी उल्टा अगर करना है, तो उनके एलसीएम से डिवाइड आप लोग करो, और 10, 15, 10 और 6, पहला तरीका। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, स्पीड का रेशियो अगर 2:3:5 है और टाइम का रेशियो अगर निकालना है, आपको लगता है कि सर थोड़ा और टाइम बचे, तो तरीका क्या हो सकता है, तो याद रखना, इसको छोड़ के दोनों को इंटू कर दो 15। अगर ये लिखना है तो इसको छोड़ के इन दोनों को इंटू कर दो 10। ये अगर लिखना है तो इसको छोड़ के बचे हुए दोनों को इंटू कर दो 6। तो ये अपने पास रेशियो आ जाएगा 15:10:6। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? 3 या 3 से अधिक रेशियो को कभी भी उल्टा करना है, पहला तरीका एलसीएम से डिवाइड कर दो। दूसरा तरीका, ये अगर लिखना है, जिसके नीचे लिखना उसको छोड़ दो, बाकी को इंटू कर दो। इसके नीचे लिखना है तो इसको छोड़ के बाकी को इंटू कर दो, इसके नीचे लिखना है तो इसको छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर दो। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी।
डिस्टेंस अगर इक्वल हो तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो से उल्टा होता है। अगर कभी भी टाइम सेम हो, अगर कभी भी टाइम सेम हो तो ध्यान रखना अपने पास डिस्टेंस का जो रेशियो है वो वही होगा जो टाइम का रेशियो है। दोनों रेशियो सेम होते हैं। दो व्यक्ति अगर समान टाइम ले रहे हैं तो डिस्टेंस का रेशियो अगर 2:3 है तो ध्यान रखना टाइम का रेशियो भी 2:3 होगा। एक बात मैं बहुत ध्यान से आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, एक चीज याद रखना, इस चीज को ध्यान रखना, कभी भी ये नहीं बोलता कि ए ने भी उतना ही टाइम लिया और बी ने भी उतना ही टाइम लिया, ऐसा नहीं बोलता। वो ये बोलता है कि दोनों ने साथ चलना शुरू किया। अगर दो व्यक्ति, ध्यान रखना टाइम सेम का क्वेश्चन डिस्टेंस तो इक्वल लिख देता है, लेकिन अपने पास टाइम सेम लिखता नहीं है। इसने भी 8 बजे चलना शुरू किया, व्यक्ति ए ने भी, और दूसरे व्यक्ति बी ने भी चलना शुरू किया 8 बजे। तो जब वो मिलेंगे तब तक का टाइम सेम होगा, याद रखना। मान लो वो 10 बजे मिले तो इसका टाइम भी 2 घंटे होगा और इसका टाइम भी अपने पास कितने घंटे होगा, 2 घंटे। तो ये चीज वो लिखकर नहीं देता कि दोनों जो है दोनों का टाइम सेम है, ऐसे नहीं लिखता कि दोनों इक्वल टाइम के लिए लग चले हैं। इसकी जगह आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन हम लोग कब लगाएंगे, जब ऐसा दिया हुआ मिले कि दोनों ने साथ चलना शुरू हुआ। तो ध्यान रखना साथ 8 बजे तो 10 बजे मिलेंगे तो ये भी 2 घंटे, ये भी 2 घंटे। जब मिलेंगे टाइम अपने आप बराबर हो जाता है। जैसे मान लो 11 बजे मिले, 10 बजे नहीं मिलकर 11 बजे मिले, तो 11 बजे अगर मिले तो फिर इसका टाइम भी 3 घंटे होगा ब्लू वाले के लिए, और इसका टाइम भी 8 से 11 के लिए 3 घंटे होगा। तो टाइम क्या बराबर नहीं हो गया क्या? अब बात आती है कि सर ऐसा होता क्यों है। ध्यान रखना जब भी टाइम सेम हो, अपने पास पहले का टाइम दूसरे का टाइम, इसकी D1 मान लो, इसकी D2, टाइम सेम है बाकी अलग अलग है, तो यहां से टाइम जो होगा D1/S1, यहां से D1/S1, और यहां से टाइम जो होगा D2/S2, और ये दोनों अपने पास बराबर है टाइम और टाइम। तो D1/S1 बराबर D2/S2। तो ये अगर नीचे आएगा अपने पास D1/D2 बराबर, तो ये हो गया S1/S2। तो देखिए अलग अलग नहीं होता, वो सेम ही होता है। पिछले में तो D1/D2 बराबर S1/S2, D1 ऊपर है तो S1 ऊपर है, और पिछले में अपने पास उल्टा हो गया था। यहां पर ऊपर अगर S1 है तो इधर T2 आ गया था, S2 है इधर दूसरे का टाइम आ गया था। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ऐसे तीसरा और आसान जो पॉइंट है जो बहुत कम आता है, ये क्वेश्चन बहुत कम आएगा, याद रखना। स्पीड अगर दोनों की सेम है ये बताना जरूरी होता है क्योंकि बाकी दो बता चुके हैं, इसलिए तो डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो टाइम का रेशियो है। डिस्टेंस का रेशियो अगर अपने पास 2:3 है तो लिए गए टाइम का रेशियो भी 2:3 होगा। अगर स्पीड सेम है तो क्यों होगा, अपने आप पता करने की कोशिश कीजिए। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस में क्या करता हूं, आपको करवाने की कोशिश करता हूं जिससे चीजें आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। तो इन क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग बड़ा करते हैं, और ये एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन जिसमें यूनिट आपको चेंज करनी, ये वो ऐसी चीजें मैं सिखाता हूं। कल की क्लास से धीरे धीरे स्टैंडर्ड में बढ़ाना शुरू कर दूंगा, लेकिन पहली क्लास के ये 17 क्वेश्चंस हैं, 17 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, ये आप लोगों को आने चाहिए, आने चाहिए, आने चाहिए। ध्यान रखना, मेहनत करना भाई। आपका मैथ्स कितना भी वीक हो, आपके मैथ्स को क्लियर करवाने का काम मेरा है, आप उस चीज की चिंता नहीं करो। तो यहां पर अपने पास जो लिखा हुआ है ये रहा, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर, अपने पास ये लिखा हुआ है एक व्यक्ति 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, तो उसकी स्पीड आप लोग बताइए। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बात सबसे पहले दिमाग में रहनी चाहिए, लेकिन याद रखना अपने पास यहां पर डिस्टेंस जो है वो तो है 1 किलोमीटर, डिस्टेंस अपने पास 1 किलोमीटर है, और टाइम जो हमें गिवन है वो हमें दिया हुआ है 10 मिनट। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। या तो अपने पास स्पीड किलोमीटर पर आवर में हम लोग बनाए, या पहले किलोमीटर प्रति मिनट में बनाए और उसको फिर हम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लें। इससे अच्छा है इसको आप लोग आवर में बदल लीजिए। 10 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 1/60 से, तो ये आ गया 1/6 घंटे। तो ये किलोमीटर में है, ये आर में है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
6 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो अपना आंसर हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। क्या इस टाइप के छोटे और आसान क्वेश्चंस बोलिए आप लोग खुद कर लोगे क्या? रेलवे एनटीपीसी 5 अप्रैल 2016 को जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। शुरुआत हमेशा मैं जब भी मैं पढ़ाऊं तो मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, आप जीरो हो, और धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड को मैं बढ़ाता हूं। चाहे ऑफलाइन बैच पढ़ाओ, चाहे ऑनलाइन पेड बैच पढ़ाओ, चाहे यूट्यूब पर पढ़ाओ, चाहे अनअकैडमी पर मैं पढ़ाओ। अनअकैडमी पर भी मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूं जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पढ़ाता हूं, वहां भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब ये इतने आसान क्वेश्चंस हैं भाई। रेलवे एनटीपीसी 18 जनवरी 2017 को जो पेपर हुआ था तो उसका आया हुआ क्वेश्चन है, एम की चाल डब्ल्यू की चाल से 2 गुना है। 2 लोग हैं, एक एम है और एक डब्ल्यू है। एम की चाल डब्ल्यू की चाल से 2 गुना है, 1:2। यहां पर एम 2 घंटे 30 मिनट में, मतलब 2.5 घंटे में, 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे तो कंप्लीट हैं, और 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करोगे 60 से, तो 1/2 का मतलब 5/2 आवर्स में। 2.5 घंटे का मतलब वैसे भी 5/2 होगा, आपको पता है। 120 किलोमीटर चलता है, तो मुझे बताइए एम की डिस्टेंस भी है और एम की स्पीड भी है, तो एम का टाइम भी है, तो एम की डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? 120 किलोमीटर जाने में अगर अपने पास 5.5 घंटे लेता है तो डिस्टेंस ये रही, टाइम ये रहा, अपने पास 5 से 24 बार कट गया, तो आंसर जो आ गया वो यहां पर आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। इसकी एम की स्पीड आ गई, तो मुझे बताओ इसकी स्पीड 2 की वैल्यू अगर 48 किलोमीटर पर आवर आई है तो क्या 1 की जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए क्या 24 किलोमीटर पर आवर होगी क्या? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन प्रत्येक बच्चे को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इन क्वेश्चंस को, प्रत्येक क्वेश्चंस को आप लोग करने की कोशिश करना, तो आपको बहुत सारी चीजें खुद ही मतलब आप करना शुरू करोगे और एग्जाम में फिर छोटी गलती आप लोग नहीं करोगे। मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ाऊं वो क्वेश्चन तो आप लोग करो ही, और एग्जाम में जो नया क्वेश्चन भी अगर आ जाए वो भी आप लोग खुद कर पाओ, और वो तब कर पाओगे जब आपके बेसिक चीजें क्लियर हो। थ्योरी जितनी भी है वो तो एक एक पॉइंट हम लोग लेंगे और वो चीजें बताते चलेंगे, लेकिन ये बात आपको आनी चाहिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। 2 के बाद क्वेश्चन नंबर अगला मैं अपलोड करता हूं। 3 नंबर अपने सामने ये रहा। क्वेश्चन पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आगे आगे हम लोग आप लोग बढ़ते चलोगे तो क्वेश्चंस ये पहली क्लास में बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस में लेता हूं ताकि प्रत्येक बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि मुंबई से पुणे यहां पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है, तो यहां पर 4 घंटे में जाएगा 240 और आधे घंटे में जाएगा 30, तो क्या डिस्टेंस 270 होगी क्या? देखो एग्जाम में भी आपको ऐसे ही दिमाग लगाना है, ये चीज आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना। मुंबई से पुणे तक की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4.5 घंटे में, 4.5 घंटे का मतलब 4 घंटे कंप्लीट और आधा घंटा और, तो 4.5 घंटे में कितना चला जाएगा? 240, 4 से गुना करोगे। फिर आधे घंटे में कितना और जाएगा? तो आधे घंटे में, 1 घंटे में 60 जाता है तो आधे घंटे में 30 और, तो टोटल डिस्टेंस क्या 270 हो जाएगी क्या? या आप लोग ऐसे नहीं करना चाहते तो आप पूरा लिख सकते हो। स्पीड तो है 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 4.5 घंटे, इसका मतलब आधा घंटा होता है। 4.5 का मतलब टाइम है 9/2 आवर्स, इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो डिस्टेंस आएगी स्पीड इनटू टाइम, 2 से कट जाएगा 30 बार और सोल्व करोगे तो 270। या आसान कैलकुलेशन को तो वहां पर फटाफट वैसे ही सोच लिया करो। यदि चाल 15 मीटर पर सेकंड हो तो इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? मुझे बताइए। स्पीड अगर 15 मीटर, यहां ना बढ़ाई है ना घटाई है, स्पीड 15 मीटर पर सेकंड अगर हो, 15 मीटर पर सेकंड को, क्योंकि ये किलोमीटर में है, ध्यान रखना टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन 270 को आप लोग अपॉन में 15 का भाग नहीं दे सकते और यहां पर ये नहीं लिख सकते कि 15 1 है और 15 8 18 आवर्स आ जाए, ऐसा आप लोग नहीं लिख सकते, साफ साफ गलत हो जाएगा, ध्यान रखना।
आपको पहले कुछ क्वेश्चंस में मेरा सिखाने का काम ये भी होगा, आप लोग किसी भी चीज को इनटू करना पड़े और किसी भी चीज को डिवाइड तभी कर सकते हो जब उसकी यूनिट सेम हो। ये चीज भी छोटा सा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। जैसे यहां पर ये किलोमीटर में है, ये मीटर में, तो डिवाइड नहीं कर सकते। तो स्पीड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो आपको इनटू किससे करना पड़ेगा, 18/5 से आपको पहले इनटू करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 5 से 3 बार, तो 54 किलोमीटर पर आवर। अब अपने पास ये डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड भी इसमें आ गई, तो 270 को आप लोग डिवाइड करोगे 54 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 5 घंटे 5 आवर्स। ये अपना आंसर है। बोलिए सारे बच्चे ढंग से समझ पाए हो क्या? छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस हैं, मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोग खुद सोल्व कर लोगे। इसको मैं मिटाता हूं और थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, 3 के बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास 4। ये क्वेश्चन मैं अभी भी करवा चुका हूं। बी की चाल ए की चाल से 2 गुना है। एक कार बी जो है वो ए से डबल स्पीड में दौड़ रही है 1:2। यदि ए जो है 1.5 घंटे में, मतलब 3/2 आवर्स में इतने किलोमीटर अगर जाती है, तो बी की स्पीड बताओ। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ए, यहां पर अपने पास ए का टाइम हम लोग बी की गति बतानी है, तो ए की स्पीड आप लोग निकाल लो। ए की स्पीड होगी 90/100, इसका मतलब होता है 3/2। 3/2 तो 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा, 3 से कट गया 30 बार, तो ये अपने पास आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास ए की स्पीड आ जाएगी। 60 कहां से आया, 2 पलट कर ऊपर गया, डिस्टेंस में टाइम का भाग दोगे तो स्पीड आ जाएगी। और इसकी स्पीड, ए की स्पीड अगर 60 है और उसने कहा कि इसकी स्पीड डबल है, तो मुझे बताओ एक का मान अगर 60 है तो 2 का मान क्या 120 किलोमीटर पर आवर होगा क्या? ऐसे आगे आगे बढ़ते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, और फटाफट क्वेश्चन हम लोग करते चलते हैं। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन करते चलेंगे। अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास ये रहा। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आसान, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। 17 क्वेश्चन ही आए हुए हैं। शुरुआत में आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने लिख दिए हैं, करने की कोशिश आप लोग कीजिए। एक आदमी 4 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में चलता है और समान दूरी वापस 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़कर आता है। 4 किलोमीटर 3 घंटे में, तो डिस्टेंस क्या 12 किलोमीटर होगी क्या? और वापस आता है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टाइम कितना लगा वापस दौड़कर आने में? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये अपने पास 3/4 आवर्स। 4 से 3 बार, 4 से 4 बार, 3/4 आवर्स। और 3/4 आवर्स को मिनट में अगर कन्वर्ट करना है तो गुना कर देंगे 60 से। 4 से 15 बार, तो अपने पास आंसर जो आ गया वो आ गया 45 मिनट। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। इतने आसान छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद को ही करने हैं, ये आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, क्या आप लोग मुझे बताओ कर लोगे क्या? पहले क्वेश्चंस इसीलिए लिखे हुए ताकि आप लोग यूनिट कन्वर्ट करना सीख जाओ। इससे बार बार यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगी आप लोगों को। ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो 20 सेकंड में आपके पास स्पीड दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर, और आपको टाइम दिया हुआ है 20 सेकंड। डिस्टेंस आप लोगों को पता है, फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, लेकिन आप लोग यहां पर दोनों का इनटू नहीं कर सकते। पहले क्वेश्चंस एक बार आपको हैबिट हो कि इनको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, इसीलिए आप लोगों को दिया हुआ है, याद रखना। तो अपने पास ये सेकंड में है, तो ऊपर वाला भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, तो इनटू कर देंगे 5/18 से, और 18 से कट गया ये 5 बार, तो अपने पास 25 मीटर पर सेकंड। यहां पर अपने पास दोनों को इनटू कर दो, 25 को इनटू कर दो 20 से, तो आंसर आ जाएगा 500 मीटर। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। बोलिए ठीक है क्या? छोटे और आसान क्वेश्चन पहली क्लास मैंने कहा कहीं भी मत पढ़ाओ, पेड पढ़ाओ, फ्री पढ़ाओ, यूट्यूब पर पढ़ाओ, चाहे अनअकैडमी पर पढ़ाओ, चाहे आप लोग मदर्स में मत पढ़ाओ, कहीं पर भी पढ़ाइए, ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह पहली क्लास एकदम आसान आसान क्वेश्चन से हर चैप्टर में। ये बात आप लोगों ने देखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आपके पास ये रहा।
एक्स और वाई एक ही समय पर क्रमशः 12 किलोमीटर पर आवर और 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलें तो 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है आफ्टर 3 मिनट्स। याद रखना, एक तो आप लोग ये निकाल सकते हो, एक्स की डिस्टेंस निकाल सकते हो, एक वाई की आप लोग डिस्टेंस निकाल सकते हो, स्पीड इनटू टाइम और स्पीड इनटू टाइम। 12 किलोमीटर पर आवर है डिस्टेंस, स्पीड तो है 12 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे 5/18 से और इनटू कर देंगे 3 गुना 60 से, ये ए की डिस्टेंस आ जाएगी और बी की डिस्टेंस आ जाएगी 16। पहले तो मीटर पर सेकंड में इंटू 3 इंटू 60, ये इंटू 3 इंटू 60 कहां से आ गया, मैं आपको बताता हूं। स्पीड जो है वो है 12 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो इंटू करना पड़ेगा 5/18 से। टाइम जो है वो 3 मिनट है और मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा तो गुना करेंगे 60 से, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया, ये मीटर पर सेकंड में मैंने एक ही लाइन में लिख लिया। 3 गुना 6 अपने पास 18 है, 12 गुना 5 60, तो ये तो हो गया 600। 6 गुना 3 18 है, 16 पंजे 80, तो ये हो गया 800। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या 200 मीटर होगी क्या? पहला तरीका अपने पास ये है, लेकिन छोटी छोटी जो चीजें हैं वो मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा, मैं आपको ये सिखाते चलूंगा। याद रखना, दो चीजें अगर सेम एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, अगर दो चीजें एक ही डायरेक्शन में अगर चल रही हैं तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड का मतलब सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल का मतलब एक दूसरे की चाल के साथ अगर देखा जाए तो ध्यान रखना रिलेटिव स्पीड हमेशा माइनस होगी। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलें, अपोजिट डायरेक्शन ऐसा भी हो सकता है दोनों अलग अलग जगह से आए और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जगह से अगर चलें तो रिलेटिव स्पीड हमेशा प्लस होगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह मैं काम में लूंगा। ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा दूंगा, लेकिन एक बार आप लोग इस चीज को याद रख लीजिए कि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस होती है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होती है। यहां डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है तो आप कहोगे सेम होगी, तो हम लोग इन दोनों की अगर रिलेटिव स्पीड देखें तो वो माइनस करते ही आएगी 4 किलोमीटर पर आवर। और टाइम जो है वो अपने पास 3 मिनट है। तो डिस्टेंस हम लोगों से पूछी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर पूछे तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट में है। अब क्या करें, तो इसको 5/18 से इंटू करके मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे और ये गुना कर देंगे 60 से तो सेकंड में, तो ऊपर तो आ गया 4 इंटू 5/18 और यहां पर आ गया 3 इंटू 60। 6 गुना 3 18 से 18 कट गया और ये आ गया 200 मीटर। तो वो अलग अलग निकालने की जरूरत आपको है ही नहीं, ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? थोड़ा हम लोग और आगे चलते हैं, इस चीज को मैं मिटाता हूं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं अपलोड करता हूं ताकि आपको सही समझ में आए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर अपने पास ये रहा, क्वेश्चन पढ़िए और इसको करने की कोशिश करो। यहां पर दो लोग हैं, संजय और जैकब, एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में 7 मीटर प्रति सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ते हैं। तो 42 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? मुझे एक छोटी सी बात बता दो, सारे के सारे लोग मिलकर अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड प्लस होगी या माइनस होगी? तो आप लोग सारे लोग मिलकर बताओगे कि सर अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड प्लस होगी और वो आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। अगर इस चीज को हमें किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि टाइम जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 42 मिनट और डिस्टेंस का जो आंसर दिया हुआ है वहां पर वो सेकंड में देता, तो इसको हम लोग गुना कर देते 60 से, सेकंड में बदल लेते और फिर मीटर में आंसर आ जाता। लेकिन आंसर हमारे पास किलोमीटर में दिया हुआ है तो इसको बदलना पड़ेगा हमें किलोमीटर पर आवर में और इसको भी फिर हम लोग आर में बदल लेंगे। तो मुझे आप लोग ये बताइए, डिस्टेंस के लिए अपने पास फॉर्मूला जो होगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है अपने पास 12 मीटर पर सेकंड को इंटू कर देंगे 18/5 से तो किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम अपने पास है 42 मिनट और मिनट के लिए डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 60 से। इतने किलोमीटर अपने पास आंसर आ जाएगा। 6 से कट रहा है, ये कितनी बार? 7 बार। 5 से यहां पर काटने के बजाय मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे 2 से इंटू कर देता हूं तो नीचे 100 बन जाएगा और ऊपर अपने पास यहां से 12 गुना 7 84
और यहां 2 से गुना करोगे तो 36 और नीचे बन गया अपने पास 100। मैंने ऊपर नीचे 2 से इंटू इसलिए किया क्योंकि नीचे 50 से भाग देने के बजाय मैं 100 से भाग देना ज्यादा ठीक समझता हूं, क्योंकि 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। लास्ट में 6 गुना 4 अपने पास 6 गुना 4 24, लास्ट में 4 आएगा और 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगेगा, लास्ट में 4 आएगा और 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगेगा। ओनली ए ऑप्शन में है, ये अपना आंसर आ गया। ये कैलकुलेशन के भी साथ में छोटे छोटे तरीके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। कुछ छोटी छोटी चीजें कैलकुलेशन की मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। मैं कैसे आपको सोचना सिखा रहा हूं, समझ में आएगा। इसको इंटू कर दिया तो 84 इंटू 18 ही होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया तो ये 36, ये 10 ये रहा, 0 ये रहा। चाहो तो इसको पूरा भी इंटू कर सकते हो आप लोग, ये भी कर सकते हो। 6 गुना 4 24 कैरी 2, 8 गुना 6 48, 12 60 और 2 62, 24 और 6 30 बट्टे 100 का मतलब 30.24। इंटू करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैलकुलेशन की बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं, उनको जाकर एक बार आप लोग देख लीजिए, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें यहाँ पर कैसे करने चाहिए। बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं, वो आप लोग जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 नंबर अपने पास ये रहा। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसको करने की कोशिश करो। यही बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि रेलवे के क्वेश्चंस आसान आने हैं और आसान क्वेश्चंस आने हैं। ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस चीज को आप लोग सीख लीजिए। ए की गति 80 किलोमीटर पर आवर है, 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। बी उसी समय 60 किलोमीटर की कम दूरी तय करता है, तो बी की गति कितनी होगी? अब बताओ, ये अपने पास 80 किलोमीटर अगर 6 घंटे में जा रहा है तो डिस्टेंस क्या 480 किलोमीटर होगी क्या? और बी उसी टाइम में उससे 60 किलोमीटर कम चल पाता है, तो बी मुझे बताइए क्या ओनली 420 किलोमीटर ही चल पाएगा क्या? और कितने टाइम में? तो आप कहोगे सर 6 घंटे में। तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहां से उसकी जो स्पीड होगी 420 में अगर 6 का आप लोग भाग देते हो तो बी की स्पीड क्या 70 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी क्या? और मैं कहूंगा छोटा और आसान क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए, उसमें बिना मतलब का आपको ट्रिक्स लगाने की जरूरत है नहीं। उस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही सोल्व कर लेना जैसे हम लोग सोल्व करते जा रहे हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें ज्यादा बिना मतलब का आपको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। टोटल ये छोटे 17 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवाने चाहिए। 17 में से 9 क्वेश्चन 50% से ज्यादा, 50% तो 8.5 ही होता है, 50% से ज्यादा यानी 9 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। बाकी के जो क्वेश्चंस है मैं यहां पर भी आप लोगों को 2 मिनट के अंदर दिखा देता हूं। बिना पेन चलाए आप लोगों को सोल्व कर लेने चाहिए। और साथ साथ ये सारे क्वेश्चंस में जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव, उसको ज्वाइन आप लोग कर लीजिए, तो वहां पर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं साइड में हट जाता हूं और अपने आप करना है क्वेश्चन अभी बैठकर। क्लास जैसे ही हमारी खत्म हो 2 मिनट में इनको कर लीजिए। इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेते जाओ और साथ साथ आप लोग क्वेश्चन अभी बैठकर सोल्व करना भाई फटाफट। ये 3 की स्पीड का रेशियो कैसे बदलोगे अभी भी मैं बता चुका हूं, कोशिश करना इस क्वेश्चन को करने की। 14 नंबर ये रहा। 15 अभी 2019 में आरआरबी आरपीएफ एसआई में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बताओ इस ये आने लायक क्वेश्चन है कि आप खुद सोचिए कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, 18/5 से इंटू करना है, आंसर आ जाएगा। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आप लोग उसको सोल्व कर पाते हो। 16 17 ये यहां तक के क्वेश्चन आज थे। छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने सारे एक साथ ले लिए। अब एक एक पॉइंट आपको पढ़ाता रहूंगा और आप लोगों को ये पता होगा कि मॉर्निंग में एक वीडियो तो मैं 7 बजे अपलोड करता हूं और एक इवनिंग में मैं 8 बजे अपलोड करता हूं रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी कमेंट में आप लोग जरूर लिखना। बिल्कुल आसान चीजें और मैंने बेसिक से पॉइंट्स पढ़ाए हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट वो जो मैं सबसे पहले ये मानकर चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, एक बार बेसिक चीजें क्लियर कर दी ताकि अब आगे मैं कुछ भी समझाऊं
कितना भी टफ समझाऊं अब आपको खुद को ही समझ में आना शुरू हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट और लाइक तो हमेशा किया करो ही किया करो। आप लोग फ्री में आप लोगों को वीडियो नहीं देखना है, ये ध्यान रखना।